जानकारी और कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए रोज नई एक कहानी लेकर आती रहूं। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में सालाना सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाई देगा। शनिवार को चंद्रमा सूर्य के सामने स्थित होगा, जिससे इसका अधिकांश हिस्सा छिप जाएगा, जिससे एक शानदार गोला या वलय नजर आएगा। विशेष रूप से वलयाकार सूर्य तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर के बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इससे चंद्रमा सूर्य की ओर पूरी तरह से ढक नहीं पाता, जिससे आकाश में सूर्य के प्रकाश का एक पतला घेरा या आग का छल्ला दिखाई देता है। इस बार यह भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह रात 11:29 से शुरू होगा और 11:37 में खत्म होगा। भारत में सूर्य ग्रहण के समय रात में होगा, इसलिए इस बार इसे भारत से नहीं देखा जाएगा। इसलिए सूर्य ग्रहण के कारण लगने वाले धार्मिक प्रतिबंध इस बार लागू नहीं होंगे। अधिकांश सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को कभी भी चंद्रमा पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, इसलिए सूर्य को देखने के लिए डिजाइन किए गए विशेष सुरक्षा वाले चश्मे के बिना सीधे सूर्य को देखना कभी भी सुरक्षित नहीं है। लोगों को इसे देखते समय आंखों की रोशनी के स्थायी नुकसान से बचने के लिए सुरक्षात्मक चश्मे की जरूरत होगी। नासा के मुताबिक ग्रहण का चश्मा सामान्य चश्मे की तुलना में हजारों गुना अधिक गहरा होता है। इस चश्मे को ISO मानक वाला भी होना चाहिए। कैमरे, टेलीस्कोप, दूरबीन या किसी अन्य ऑप्टिकल उपकरण से सूर्य को देखने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यह न केवल फिल्टर से जलेगा बल्कि आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ग्रहण को देखना का दूसरा तरीका पिन होल प्रोजेक्टर का उपयोग करना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो अनोखी घटनाएं हैं। भारत में इसका धार्मिक महत्व भी है। सूर्य ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है। इस समय कोई भी पवित्र कार्य या कोई अच्छा काम करना प्रतिबंधित होता है। सूर्य ग्रहण हालांकि पूरी तरह एक खगोलीय घटना है, लेकिन भारत में इसे लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। असल में सौर मंडल के सभी ग्रहों का भारत के पुराणों में मानवीकरण और देवीकरण किया गया है। इस तरह समुद्र मंथन और दानव स्वर भानु से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, तो देव और दानवों में उसे पहले पाने के लिए लड़ाई होने लगी। राक्षसों ने उसे अमृत को छीन लिया और वे सबसे पहले उसे पीकर अमर हो जाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत कलश को प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने राक्षसों को समझाया कि देवों और तुमने साथ मिलकर इस अमृत को प्राप्त किया है, इसलिए दोनों को ही इसे प्राप्त करने का अधिकार है। मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु बनकर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते ही सभी को अमृत पिलाने लगे। उन्होंने पहले देवताओं को अमृत पिलाया। इस बीच वह दानवों को मदिरा पान कराते रहे। असुर और देव अपनी अपनी अलग पंक्ति में बैठे थे। भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इस बीच एक राक्षस यानी कि स्वर भानु को लगा कि उन्हें अमृत नहीं मिलेगा। वह देवताओं और दानवों के अमृत का रंग देखकर संदेह करने लगा, इसलिए उसने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो भगवान विष्णु उसे देवता समझकर अमृत पिलाने लगे। उसी दौरान चंद्रदेव और सूर्यदेव उसका भेद समझ गए और भगवान विष्णु को बताया कि आप जिसे अमृत पान करा रहे हैं वह असुर है।
यदि असुर अमर हो जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस अमृत के प्रभाव से वह असुर मरा नहीं और उसका सिर एवं धड़ जीवित रहा। वही राहु और केतु के रूप में छद्म ग्रह बन गया। अमृत पान न कर पाने के कारण राहु देवताओं से बैर रखता है और सूर्य चंद्र ने उसका भेद बताया था। इसलिए वह हर वर्ष उन्हें ग्रस लेता है, यानी कि खा जाता है। राहु सूर्य व चंद्र को खाता है, लेकिन राहु का गला कटा होने के कारण सूर्य चंद्र गले से निकल जाते हैं। जितनी देर राहु सूर्य को ग्रास बनाता है, वह समय ग्रहण कहलाता है। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हों तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इन बातों से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।